टीआरसी श्रीनगर के करीब ग्रेनेड हमला। संडे मार्केट के करीब दहशतगर्दों ने फेंका ग्रेनेड। हमले में 10 अफराद जख्मी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, आम शहरियों को निशाना बनाने का नहीं है कोई जवाब। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान ने कहा, असेंबली इंतखाबात के बाद दहशतगर्द हमलों के पीछे एक गहरी साजिश। सिक्योरिटी का जायजा लेने की मांग। जी अमीर ने कहा, अमन कानून के लिहाज से देखने की जरूरत। एनसी तर्जुमान ने कहा, अचानक हालात में तब्दीली और अमन में बिगाड़ की हो जांच। पुलवामा पुलिस ने किया दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश। मुश्तरका कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म और ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार। पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद। पुलिस की कार्रवाइयों ने दहशतगर्दों के मंसूबों को बनाया नाकाम। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत का पहला असेंबली इजलास कल से श्रीनगर में होगा शुरू। आज शाम 6:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की भी आज होगी मीटिंग। श्रीनगर में बीजेपी लीडरान और एमएलएज की मीटिंग। सुनील शर्मा अपोजिशन लीडर मुंतखब। मरकजी वजीर ने यूटी की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। सच शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर मुकर्रर। रविंद्र रैना नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर मुंतखब। सच शर्मा का माजी की खामियों को दूर करने का अज़्म। पार्टी को मजीद बुलंदियों पर ले जाने की कही बात। बांडीपोरा में बीएसएफ की जानिब से वुलर हाफ मैराथन का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 600 से जायद लोगों की शिरकत। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में नकद इनाम और असनाद तकसीम। पिछले साल के मुकाबले इस साल जाफरान की पैदावार में नुमाया कमी। साल माकूल बारिश न होने की वजह से आई है कमी। किसानों ने कहा, 100 से ज्यादा बोरवेल तामीर अभी तक नहीं लाया गया है इस्तेमाल में। माजूर बच्चों के लिए तालीम की फराहमी में रुकावटें। पुलवामा में माजूर बच्चों के लिए खुसूसी स्कूल की कमी। कई बच्चे तालीम से महरूम। समाजी कारकुनों का खुसूसी स्कूल कायम करने का मुतालबा। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी खबर। श्रीनगर में 2 रोज के दौरान दहशतगर्दी का दूसरा वाकया पेश आया है। जी हां, श्रीनगर में 2 रोज के दौरान दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है। टीआरसी श्रीनगर के करीब ग्रेनेड हमला हुआ है। श्रीनगर के टीआरसी इलाके में मसरूफ इतवार बाजार यानी संडे बाजार के करीब दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हालांकि जख्मियों की तादाद के बारे में अभी भी कुछ तशवीश है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जख्मी कुछ ज़्यादा हैं, कुछ के मुताबिक जख्मी तादाद कुछ कम है, लेकिन जो हालात है वो बहुत नागुज़ीर है। बताया जा रहा है कि टीआरसी संडे मार्केट के करीब यानी जो संडे मार्केट लगता है वहां पर फ्लाईओवर के नीचे खड़ी सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। जख्मियों को एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आईजीपी कश्मीर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं, उस आसपास के इलाके की हैं जहां पर ये ग्रेनेड हमला हुआ। श्रीनगर में 2 रोज के दौरान ये दहशतगर्दी का दूसरा वाकया पेश आया है। टीआरसी श्रीनगर के करीब ग्रेनेड हमला हुआ। श्रीनगर के टीआरसी इलाके में मसरूफ जो संडे बाजार है उसके आसपास, उसके करीब है, दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका और इस हमले में जो जख्मी है उनकी तादाद करीब 10 बताई जा रही है। तमाम जख्मियों की हालत लेकिन मुस्तहकम है, दे आर स्टेबल। बताया जा रहा है कि टीआरसी संडे मार्केट के करीब फ्लाईओवर के नीचे खड़ी सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। जख्मियों को एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आईजीपी कश्मीर ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की है। और इस वक्त जो हालात वहां पर हैं, इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इस बारे में हमारे साथ ज्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर सरोज कफील। मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें ये बताएं कि इस वक्त के हालात क्या हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं। बिल्कुल विशाल, आपको दृश्यों के थ्रू दिखाएंगे। अपने वीजा आफाक से कहूँगा आपको दिखाएं। ये देखिए आप, ये जो फॉरेंसिक टीम है अभी यहाँ पहुंची है,
ये फॉरेंसिक टीम जो है ये पूरा इस वक्त जायज़ा ले रही है, देख रही है, क्योंकि जहाँ पे स्पॉट है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर अब इसको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कोई सबूत ना मिले। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन में काफ़ी ज़्यादा बाकड़े लगे रहते हैं, तो जो ये पर्टिकुलर पैच है यहाँ से 5 या 6 बाकड़े जो हैं जो इस पर्टिकुलर स्पॉट पे थे, इनकी इस वक्त बाज़ाबिता चेकिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फॉरेंसिक टीम है जो तलाशी ले रही है बार बार यहाँ पर, और कोशिश यही है कि कुछ ऐसा एक सबूत, एक प्रूफ निकल आए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो ही ऐसे हादसे होते हैं उसके बाद इमीडिएटली वो पर्टिकुलर स्पॉट जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, ताकि सबसे पहले वहाँ पे फॉरेंसिक टीम पहुँचे और जायज़ा ले पाए। अब देखिए इसके बाद किस तरीके से फॉरेंसिक टीम जो है उनके इनपुट्स आते हैं, और वो सेम इनपुट्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और जेके पुलिस के साथ शेयर किए जाएंगे, और उसके हिसाब से फिर आगे उस पर काम किया जाएगा। तो अभी लेटेस्ट यही है कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंची है, और जितना भी ये एरिया है, जितने भी यहाँ पे साइड में बाकड़ी लगे होते हैं उन पर इस वक्त प्रॉपरली चेकिंग हो रही है कि कोई एक सबूत अगर ऐसा बाहर निकल आए जिससे उनको लीड मिल पाए तो फिर आगे बढ़ पाए ये लोग। जी सरोज, क्या जानकारी मिल रही है? जो ग्रेनेड हमला हुआ तो ग्रेनेड फेंकने वाले क्या वो कोई एक ही बंदा था या 2-3 लोगों का गिरोह था? कितने ग्रेनेड फेंके गए थे? कुछ अंदाजा मिल पाया इसका? देखिए, सबसे पहले जब विशाल इस तरीके के हादसे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा अगर कोई किलिंग होती है, इस तरीके के अटैक्स होते हैं, तो मोस्टली जो ये आउटफिट्स रहते हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स रहते हैं या ऑफशूट्स रहते हैं, इनके ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, तो वो पहला पॉइंट है। दूसरा ये है, देखिए ये जो पर्टिकुलर रोड है, जो ये स्पॉट है जहाँ पर एग्जैक्टली ब्लास्ट हुआ है, अभी आप देख पा रहे होंगे, ये 4 व्हीलर्स के लिए संडे को बंद रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोगों का आना जाना रहता है। जो ट्रैफिक होता है वो फ्लाईओवर पे होता है, फ्लाईओवर पे डाइवर्ट किया जाता है, ये जो अभी आप देख पा रहे होंगे। तो सुनने में अभी ये आ रहा है, हालांकि पुलिस ने इसकी अभी कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, कि जो यहाँ नीचे गाड़ी खड़ी रहती है हर रोज यहाँ पे सिक्योरिटी की, और उस पर ये ग्रेनेड दागा गया था, और जो फ्लाईओवर है उसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये अभी तक लेटेस्ट है। बिल्कुल सरोज, पे आपके पास फिर लौटता हूं, फिलहाल जरा रुक कर लेते हैं आबिद का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अस्पताल के करीब में है, वहां मौजूद आबिद। मैं आपके पास आना चाहूंगा, अस्पताल से क्या जानकारी मिल रही है? जितने जख्मी हैं, क्या उन तमाम लोगों का किसी एक ही अस्पताल में इलाज चल रहा है? जख्मी की तादाद कैसी है? उनकी हालात कैसे हैं अभी? फिलहाल जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ रहा है, 10 लोगों के जख्मी होने की इतला है, और 10 के 10 लोग इस हॉस्पिटल में। मैं विजय फेरोज से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आपको ये हॉस्पिटल के मनाज़र दिखाए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आईजीपी कश्मीर विजय बिरदी भी वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी जो यहाँ पर जेर इलाज जो जख्मी है उनका हालचाल पूछा। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो घायल है उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और क्योंकि जिस तरह से आपने देखा, क्योंकि सरोज ने आपको विजुअल्स दिखाए होंगे कहाँ पर ये हमला हुआ, क्योंकि खचाखच वो मार्केट भरा हुआ था, क्योंकि संडे के रोज लोग वहां पर पहुंच रहे थे, और क्योंकि विंटर्स आने वाला है, विंटर्स की शॉपिंग भी वहां पर हो रही थी, और ऐसे में यह हमला होना, और उसके बाद जो जख्मी थे उनको यहाँ पर पहुंचाया गया है, क्योंकि हम जो SMHS हॉस्पिटल है उसके इमरजेंसी वार्ड के साइड से है, क्योंकि यहाँ से उनका इलाज चल रहा है। जो 10 के 10 अफराद है जो जख्मी है, उनका यहाँ से इलाज चल रहा है, और बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी मुस्तकम है। हालांकि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर जो पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है, चाहे SP साउथ हो या IGP कश्मीर हो, वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी जो बीमार है उनका हालचाल पूछा। जी विशाल। बिल्कुल आबिद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आबिद, सरोज आपके पास फिर हम वापस लौटेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर थी, लेकिन अब इस पर जो सियासत है या जो सियासी लीडरान है या जो वजीर आला है, उनका क्या कहना है? मैं आपको बताऊं कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी के कुछ हिस्सों में हालिया दिनों में हमलों और एनकाउंटर्स की खबरें छाई हुई हैं। आज श्रीनगर के संडे मार्केट में बेगुनाह खरीदारों पर दस्ती बम हमले की खबर इंतहाई तशवीशनाक है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी वजह नहीं हो सकती। सिक्योरिटी के निज़ाम को चाहिए कि वो हर मुमकिन इक़दाम करे ताकि इन हमलों की इस लहर का जल्द खात्मा हो सके, ताकि लोग बगैर किसी खौफ के अपनी जिंदगी गुजार सके। और कांग्रेस पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद कश्मीर में दहशतगर्द हमलों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो सिक्योरिटी का जायजा ले और कश्मीर में ऐसे हमलों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। ग्रेनेड अटैक हुआ है कश्मीर घाटी में TRC के पास, कैसे देखते हैं इन हालातों को? जो
बहुत गंभीर चिंता का विषय है। लगातार छठी वारदात है और पिछले चंद दिनों में, और ये साजिश कहाँ से बढ़ गई। यूं ही चुनी सरकार बैठी है, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर उसके पास सिक्योरिटी सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि एलजी साहब यूनिफाइड कमांड की चेयर करते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वो तो है नहीं। लेकिन एक साजिश है, फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान को भी होगी, उनके मेंटर्स और भी जो हैं, या और भी कोई साजिशें हो सकती हैं जो इस चीज़ को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। और पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को, चुनी हुई सरकार को भी लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खतरे बढ़ गए हैं। चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। अगर इस तरह से ग्रेनेड हमले या इस तरह से होते रहे, सारा सिक्योरिटी रिव्यू करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल पर्सन। आप क्या इंडोर्स करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट जो उन्होंने कही है कि एक साजिश हो सकती है? देखिए, साजिश तो कोई है, वो कहाँ से है, पाकिस्तान पार से है। उन्होंने ये तो नहीं कहा मतलब कौन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मकसद है, क्यों बड़े हैं। तो इसलिए साजिश हम भी मानते हैं कि साजिश तो है, और कहाँ से है वो हम तो पता है कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आतंकवादी बंदूकें, हथियार तो ड्रोन से जो बाकी पाकिस्तान से ही आती हैं। केंद्र सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए क्यों घटनाएं हो रही हैं। तो एक तरह से साजिश बताया है कांग्रेस पार्टी ने इन घटनाओं को, और कहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सेक्रेटरी जीए मीर यानी गुलाम अहमद बिन ने कहा है कि हालिया एनकाउंटर्स को अमन अमान के लिहाज से देखा जाना चाहिए और इन्हें रियासत की बहाली या किसी दूसरे सियासी अमल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि वजीर आजम के वादे के मुताबिक रियासत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए। जो रियासत का दर्जा की जो मांग है उसे बहाल किया जाना चाहिए। अनंतनाग के उमूह वेरीनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए गुलाम अहमद बिन ने कहा कि असेंबली का इजलास कल से मामूल के मुताबिक शुरू होगा और ये मुख्तसर मुद्दत का होगा। अगर आप देखेंगे तो अभी लोकसभा चुनाव जब हमारा हुआ तो एक एटमॉस्फेयर था। लोकसभा चुनाव के इमीडिएट बाद कई सारे इंसिडेंट्स हुए एक के ऊपर एक, तो तब भी उंगलियां उठी थी कि शायद इलेक्शन को डिरेल करने के लिए ये हो रहा है, चाहे पार से हो रहा है या कैसे हो रहा है, उसमें उंगली उठी थी। मगर थैंक गॉड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक चुनाव भी अंजाम हुआ। अब इस तरह के जो 2-4 इंसिडेंट्स पिछले 2-4 दिन में हुआ है, तो इसको इंटरनल सिक्योरिटी के तौर भी देखना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फिंगर खड़ा करना चाहिए कि इस चीज़ के बाद फिर फलानी चीज़ को रुकावट होगा। वो कमिटमेंट्स है। हमने बारहा कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने रिपीटेड कहा कि मैं इलेक्शन के बाद स्टेट को वापस करने का मैं कमिटेड हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। भाषण में कहा, मेरे ख्याल से वो चीज़ तो एक अलग डिमांड है और वो हक है हमारा, उसको बिना किसी मतलब सेकंड थॉट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी सेशन लगने वाला हो, जिस तरह से रातों रात लिया उस तरह से बिना डिबेट के स्टेट को वापस देना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि इनकी पार्टी दफा 370 की बहाली और दीगर सियासी मामलात के हवाले से वादा बंद है। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली सेशन में इनके मेंबरान तमाम सियासी और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। गुलाम नबी डार ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की तायीद करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि अचानक हालात में तब्दीली और अमन में बिगाड़ के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है, जो हमने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो हमने मंशूर में लोगों से वादे किए हैं, जिन चीज़ों पे हमने लोगों से वोट मांगा है, हम उन सब चीज़ों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अब मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं लोगों से, क्योंकि अभी जुमा हमारे 7 दिन हो गए, टोटल 7 दिन हो गए, अभी 5 साल है। इंशाल्लाह जो वादे हमने किए हैं उसकी शुरुआत परसों हो गई। जो हमने एजुकेशन में जो सेशन था, मार्च सेशन, उसको रिवोक किया, वो ऑर्डर को वो वापस ले, पहला वाला ऑर्डर हमने रिवोक किया, तो वो शुरुआत है। आगे जितने भी हमने वादे किए हैं और आर्टिकल कैबिनेट में चूंकि आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया इसका स्टेटहुड का, तो क्या आने वाले दिनों में सेशन में भी वो रेजोल्यूशन पास किया जाए? बिल्कुल, देखिए हम कमिटेड है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, रेस्टोरेशन ऑफ अगस्त 4 2019 स्टेटस को, और हमारे लेजिस्लेटर्स इस पे बाज़ाब्ता अपनी कार्रवाई असेंबली में करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो राइज ऑफ जो इंसिडेंट्स हैं, मिलिटेंसी के वाक़यात जो
बढ़ रहे हैं, तो उसमें तहकीकात होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको कैसे देखती है? बिल्कुल उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्पर्ट ऑफ वायलेंस में इंक्रीज हो रहा है और एज अ नॉर्मल सिटीजन मैं भी चाहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी हो। देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर आपको भी मालूम है कि ये डोमेन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक है, तो हम एलजी साहब से ही गुजारिश करेंगे कि उनको अपने जो उनका जो सिस्टम है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं है या कहीं पे कुछ इशू तो नहीं है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते और खून यहाँ पे बहे। यहाँ पे बहुत खून बहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे और हम चाहते हैं इनके साथ कोऑपरेट करना, गवर्नमेंट के साथ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना, लेकिन जो फारूक साहब ने बोला उस पर भी गौर करने की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी में नई नियुक्तियां। सत्य शर्मा बने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष। रविंद्र रैना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बल्लभगढ़ में 2 परिवारों के बीच हुए विवाद में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में हिंदू मुस्लिम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं विशाल। पुलवामा पुलिस ने दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका कार्रवाई में डांगरपुरा से ममनुआ हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म OGW गिरफ्तार किया गया है। इसको पिस्तौल और ग्रेनेड समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पहचान टाहा पुलवामा के सजाद अहमद डार के तौर पर हुई है। याद रहे कि पुलिस ने कुछ रोज कबल डांगरपुरा से ही नाके के दौरान दहशतगर्दों के करीबी साथी दानिश बशीर से 10 ग्रेनेड बरामद की हैं। इन कार्रवाइयों से दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। और उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत का पहला असेंबली इजलास कल से श्रीनगर में शुरू होगा। इससे कबल आज मीटिंगों का सिलसिला जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास आज शाम 6:30 बजे श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में होगा। इसमें कल से शुरू होने वाले ऐवान के पहले इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर के कानून साज असेंबली से खिताब और दीगर मसाइल पर पार्टी मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग शाम 5 बजे होगी। शाम 7:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस MLAs की मुश्तरका मीटिंग होगी। और श्रीनगर में बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं और MLAs की मीटिंग हुई। इसमें सुनील शर्मा को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया है। जी हाँ, सुनील शर्मा को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया है। सुनील शर्मा किश्तवाड़ के असेंबली नशिस्त से असेंबली के रुकन रहे हैं और उन्होंने 2024 के इंतखाबात में पड्डर नागसेनी असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की है। 2018 से पहले वो हुकूमत में वजीर ममलकत बराए वो रहे थे और मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि तमाम MLAs के साथ मुलाकात के बाद और तमाम तजावीज़ पर गौर करने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि सुनील शर्मा अपोजिशन के रहनुमा होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक तरक्की पसंद विजन है और यूटी की तरक्की के लिए जो भी मदद दरकार होगी मरकजी हुकूमत इसके लिए तैयार रहेगी। पार्टी लीडर तरुण चुग ने दहशतगर्दी के वाकयात पर फारूक अब्दुल्ला के बयान की तनकीद की। और एक और अहम खबर, सत्य शर्मा को जम्मू कश्मीर का बीजेपी सदर मुंतखब किया गया है, यानी उन्हें मुकर्रर किया गया है। सत्य शर्मा को जम्मू कश्मीर का बीजेपी सदर मुकर्रर किया गया है। रविंद्र रैना को पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मुकर्रर किया गया है। सत्य शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में तारीख रकम की है। कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। पार्टी ने जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार 29 सीटें जीती हैं। शर्मा ने कहा कि वो पार्टी की क़यादत का मौका देने पर कौमी सदर और मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। सर शर्मा ने कहा कि वो पहले भी पार्टी के सदर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि माजी में जो भी खामियां रही हों वो उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजीद बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमायां कमी दर्ज की जा रही है। किसानों ने बताया कि इस साल माकूल बारिश न होने की वजह से ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी आई है। उनका कहना था कि अगरचे ज़ाफ़रान मिशन के तहत यहाँ 100 से ज़्यादा बोरवेल खोदे गए थे, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है।
इन्होंने बताया कि ये बोरवेल क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखकर खोदे गए थे, तहम इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया। किसानों ने वजीर आजम और खासतौर से किसानों ने वजीर आला से, जो नए वजीर आला बने हैं, उनसे इस मसले को हल करने की मांग की है। ज़ैफ़रान की काश्त करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पिछले साल के बजाय आज इस साल बहुत कम प्रोडक्शन है। इसका जो मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट की वजह से जो इसको टाइम पे बारिश होनी चाहिए थी, सितंबर अक्टूबर में इसको बारिश होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। बारिश बहुत कम हुई, तो उसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हुई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फैसिलिटी दी थी, इरिगेशन पॉइंट्स यहाँ इस लैंड में बनाए थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। उनको जब वो बनाई गई है उसी वक्त उनको ताला लगाया गया है। हमारी गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि हमारे जो ये 12 पॉइंट्स है, ट्यूबवेल्स है, इनको खोला जाए और हमारी जो इरिगेशन पॉइंट्स है इनको खोला जाए, ताकि हम इन अपनी खेत को पानी दे सकते हैं। बड़ मेहनत कराई, बड़ हार्ड वर्क, गर्मस मज आसान खानुन शहरुन, तम सात यतन दरान इंसान खड़ा यमिस ये काम करान आसान, मगर बदकिस्मती अ टाइमस पे रूद पेवान कह, चूंकि यथ वरियस मज पे ना टोटली रूद ये कहें। वन खन शहर संभाल पोस लोगमुत पन जु लोगान, मगर अत बराबर फसल नेरान कह। पतमे वरी खोत वनकस कम फसल परसु कि नस्बत आज 2 नवंबरस पे वनकस नजर परसु हूँ गो ना वन क्वांटिटी बराबर कह। गवर्नमेंटस अपील करान या दिख बोरवेल, यम जन बोरवेल बिहित वनकस काम दिवान कहें, आपाशी गल तेल नेर भरपूर फसल। सोन अहलो अयाल ये पे सोन बचस पर लेखन पे, सन बाकी माशी जिंदगी ये पे। गवर्नमेंटस अपील करान अगर थोड़ा आबुक ध्यान दिन, वनकस गवर्नमेंट ती अगर योकुन दिन तम तवज्जो, यथ हे वनकस आब प्रोडक्शन ठीक रूजित, अगर तम ये बोरवेल चालू करान या तो गवर्नमेंट दी कह सपोर्ट, खनो पानी बोरवेल। और ज़ाफ़रान की फसल पहले खेतों में ही उगाई जा रही थी, ताहम अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ाफ़रान घरों के अंदर भी उगाया जा सकता है। शालीमार ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर पापोर ने इस टेक्नोलॉजी को कामयाब बनाया है। अब लोग अपने घरों के अंदर किसी भी कमरे में ज़ाफ़रान की अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर के साइंसदान डॉक्टर बशीर अहमद ने बताया कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस तजुर्बे को कामयाब बनाया है। अभी तक जो हम बाहर जो सैफरान की खेती करते हैं, अब हम पिछले कई वर्षों से इंडोर सैफरान कल्टीवेशन कर रहे हैं। वो एक एम्बिएंट कंडीशन के लिए और एक कंट्रोल्ड कंडीशन के लिए। जो एम्बिएंट कंडीशन है, जिनके पास ज़मीन कम है, वो इस तरह की कल्टीवेशन, इस तरह की सैफरान की काश्त अपने घरों में कर सकते हैं। करना क्या है कि उनको जून के महीने में जो कार्मज है वो प्रोक्योर करने हैं, वो खरीदने हैं और उनको किसी हवादार कमरे में रखना है, जहां पर उनको पहले तो रैक्स और उसके साथ साथ कुछ ट्रेज का जो है इंतज़ाम करना है। उन ट्रेज में ये जो कार्मज है उनको अच्छे से बिल्कुल नज़दीक एक साथ रखना है। किसी तरह की इसमें जो है सॉइल की या ज़मीन की या मीडिया की जो है, जिसमें हम जो कार्म है अपना खुराक लेगी, नहीं रखना है। सितंबर के अवस्त तक इसमें लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं रखना है। किसी तरह का कोई एसी या कोई टेम्परेचर के लिए या ह्यूमिडिटी नमी के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं करना है। और उसके बाद जब इसमें स्प्राउट्स शुरू होते हैं, स्प्राउट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसमें लाइट का भी इंतज़ाम, रोशनी का भी बाज़ाब्ता इंतज़ाम होना चाहिए। अक्टूबर के वस्त में बिल्कुल अच्छे से इसमें फूल आते हैं और हम एक अच्छी बेहतरीन पैदावार अपने कमरों में सैफरान की हासिल कर सकते हैं। और ज़ारिहार त्राल में लोगों ने महकमे जंगलात के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि महकमा ने मजीद जंगल की तारबंदी शुरू की है, इसकी वजह से इनके बाल मवेशियों को घास चराने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि पूरा इलाका बाल मवेशी पाल कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब पूरा जंगल बंद किया गया है तो इलाके के तमाम मवेशी भूख से मर जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। अगर सारा पूरा जंगल बांधे तो हमारे माल मवेशी हैं जो
वो कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर हम अपने माल को बेच डालेंगे तो भीख मांगने पर हम मजबूर हैं। ये हमें चराई के लिए ज़रूर हमने रखा है। हमारा जमा होने का मुद्दा यही है कि यहाँ जो फॉरेस्ट ज़मीन है, ऑलरेडी जो ज़मीन हमारी फॉरेस्ट के अंडर में आ चुकी है, लेकिन कुछ ही ज़मीन जो बचे, कुछ ही ज़मीन है, हमारे माल मवेशी उसमें आराम करते हैं, लेकिन उसको भी आज बंद कर रहे हैं तार। हम नहीं ये चाहते कि ये तार बंदिश होने चाहिए, क्योंकि हम आज यहाँ जमा हुए, अभी कुछ ही लोग यहाँ जमा हुए, लेकिन हम यहाँ से त्राल भी जा सकते हैं और हाईवे तक भी जा सकते हैं। हम हाईवे क्लोज़ करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये तार बंदिश जो है ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे हमारे माल मवेशी रहते हैं, जहाँ पे हमारे जो भी जानवर हैं वो पालने के लिए जाते हैं, उसको बंद किया जा रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। उससे रास्ता बना हुआ है जिससे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। कि अगर आप खुद ही बताएं, अगर उसमें बंद हो जाएगा, उसमें तार लग जाएंगे, तो वो छोटे बच्चे कैसे आगे जा सकते हैं? क्योंकि उसमें ख़तरा है। फिर हमारा कब्रिस्तान है उसी एरिया में आता है, हमारा स्कूल है जिससे मैंने खुद पढ़ा हुआ है वो उसी एरिया में आता है। हमारे गाँव में इस टाइम 8 जंगल हैं, 8 जंगलात है, उसमें से एक ये जंगल बचा हुआ है जिसमें अभी ये तार नहीं लगी है। अगर उसमें भी तार लग जाएंगे तो जो ये बेरोज़गार हैं ये कहाँ जाएंगे? जो हमारे अपने डोमेस्टिक ये है, तो हम उनको पालने के लिए वहाँ लेके जाते हैं। प्लीज़ और प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको बंद ना किया जाए। और टिप्पर यूनियन राजौरी की जानिब से हड़ताल और एहतजाज पर जाने का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि महकमे कानूनी उनका मुतालबा पूरा करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि कुछ क्रशर मालिकान उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उनका कहना था कि महकमे की जानिब से बनाए गए ब्लॉक्स के अलावा भी ब्लॉक्स चलाए जा रहे हैं और एक ब्लॉक की बजाय 2 ब्लॉक्स की पर्चियां काटी जा रही हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो 10 नवंबर को सड़क ब्लॉक करके महकमे कानूनी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। बहुत बड़ी माइनिंग की गलतियां मानो या इनके नाक के नीचे जो काम किए जा रहे हैं वो एक तरफ से इलीगल काम हो रहे हैं। जैसे कि पर्ची का बता दिया इनने, धराली नाले से गाड़ियां भर रही हैं लेकिन पर्ची इधर नारियां की दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, माइनिंग वालों ने टाइम रखा हुआ बहुत कम, पर्ची का 5 घंटे का टाइम रखा हुआ है। अब गाड़ी रावी रेता जो है लखनपुर से आता है, वहाँ से 5 घंटे में रजौरी खाली गाड़ी नहीं पहुँच सकती आज की डेट में। ये लोड डंपर बोलते हैं पहुँचाने के लिए। अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो 10 तारीख को हमने चक्का जाम रखा हुआ है। पूरी ड्राइवर यूनियन, टिप्पर यूनियन, सारे जो भी हैं, पूरे रजौरी में आप चक्का जाम देखेंगे 10 तारीख को। 28 तारीख को एक बार सीज की जाती है और 29 को रिलीज़ होती है और उसी शाम को फिर दोबारा सीज हो जाती है। और ये इतने बड़े जुर्माने हमसे वसूल करने के लिए सबसे पहले जो ये माइनिंग के जितने भी ओहदेदार हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाए और इनके कारनामों को चेक किया जाए। ऐसा आज हम ये सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम 10 तारीख को ये टिप्पर यूनियन के जितने भी हजरात हैं और ऑनर्स हैं इकट्ठे होकर हम यहाँ पर एक चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। DC रजौरी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से कि डिस्ट्रिक्ट के जो मतलब ऐसे जो जराइम हैं यहाँ पर, इन सब को बंद करें ताकि राहत से जो है हम लोग चलें, बाइज़्ज़त तरीके से चलें। और इन्होंने पर्चियाँ जो है कुछ पहले लीजर बुक के भी दी हुई हैं, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। देखिए धराली नाले में एक ही ब्लॉक खुला हुआ है डार साहब का 32 नंबर, उसके बाद 9 ब्लॉक जो नीचे LNT मशीनें चल रही हैं वो अनलीगल चल रही हैं। और वारीपुरा कंड कुलगाम में एक काले रीछ जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। जिला कुलगाम के वारीपुरा कंड इलाके में महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक काले रीछ को जिंदा पकड़ लिया है। इंसानी रिहाइश के साथ इस रीछ की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम हरकत में आई और रीछ को पकड़ लिया गया। बांडीपुरा में BSF की जानिब से वुलर हाफ में मैराथन मुनक्किद की गई। इस मैराथन को IG BSF ने BSF हेडक्वार्टर बांडीपुरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। मैराथन के दौरान अदाकारा मोहम्मदी सरकार ने भी शिरकत की। इस मैराथन के दौरान बांडीपुरा में जश्न का माहौल रहा। जिला इंतजामिया के अलावा पुलिस और दूसरे महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने भी शिरकत की।
और बांडीपुरा में बीएसएफ की जानिब से पहली बार मुनक्किद किए गए वुलर हाफ मैराथन खत्म होने के बाद वुलर विंटेज पार्क में एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मैराथन में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को नकद इनामात और असनाद से नवाजा गया। आईजी बीएसएफ अशोक यादव और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट के अलावा फौज के कमांडिंग अफसर, एनएचपीसी और दूसरे इदारों के अफसरान ने शिरकत की। आईजी का कहना था कि वो मैराथन में शामिल लोगों के जोश और जज्बे से काफी मुतासिर हुए। सबसे पहले तो से रुफ डांस ये पेश बहुत मशहूर है, जानते हैं कि कश्मीर फ्रंटियर ने आज यहाँ वुलर मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें बांडीपुरा के लोग, कश्मीर के डिफरेंट जगह से आए हुए लोग और देश में भी डिफरेंट प्रांतों से आए हुए लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैराथन का पर्पस था कि वुलर लेक जो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, उसको शोकेस किया जाए और बांदीपुरा के जो यूथ, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो फिटनेस में और स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। मेरा नज़ीर और मैं हाई स्टैंडर्ड स्कूल आरा गांव से बिलोंग करती हूँ और आज हम यहाँ अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने आए हैं। हमें अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है और हमारा कल्चर गोजरी कल्चर है। हमने आज सॉन्ग पेश किया फुलना की से, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, गोजरी कल्चर है, गोजरी कल्चर में ये सॉन्ग है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी में नई नियुक्तियां, सत शर्मा बने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, रविंद्र रैना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर बीजेपी में नई नियुक्तियां, सत शर्मा बने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी में नई नियुक्तियां, सत शर्मा बने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, रविंद्र रैना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर में और भदरवा हल्के से बीजेपी के एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने हाल ही में डोडा की गद्दो भलीसा में एक बड़े अवामी इज्तिमा का एहतमाम किया। इसको मेगा पब्लिक दरबार का नाम दिया गया था। इसका मकसद बराह रास्त अवामी शिकायत का इजाला करना था। तमाम सब डिविजनल अफसरान मौजूद थे। परिहार ने अपने साबिका दौरे हुकूमत और हुकूमत टूटने के बाद अपनी कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि वो इनके अहम मसाइल को हल करेंगे। मुश्किलातें हैं, उनको हल करने के लिए आज हम यहाँ पब्लिक दरबार जो लगाया है इसमें बैठे और बहुत सारे लोगों की मुश्किलातें जो हमने सुनी हैं। 4 तारीख को असेंबली लगने वाली है। जो काम एसडीएम साहब ने जो काम एसडीएम साहब के हैं वो ये करेंगे, जो तहसीलदार साहब के हैं वो करेंगे, एक्शनों के जो काम है वो करेंगे और डीसी साहब के जो काम है वो डीसी साहब करेंगे और जो काम हमारे असेंबली के होंगे, जो असेंबली में उठाने के होंगे वो मैं करूँगा। कि जितने भी डेली यूजर हैं इन सब को हमने परमानेंट करवाना है और जो आंगनवाड़ी है इनके वेजेस बढ़वाने हैं, कुकू के वेजेस बढ़वाने हैं और वो जो CBOW है, आबरसान जिनको हम कहते हैं, उनको भी परमानेंट हमने करवाना, क्योंकि हम श्रीनगर में वो परमानेंट हो चुके हैं और जम्मू में तो वो भेदभाव दोनों जगह हम नहीं होने देंगे। एक ही भेदभाव जैसा श्रीनगर में होगा वैसा जम्मू में भी। और चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख मोहम्मद हनीफा के साथ बारू के डुम्बुथंग में सलीम स्पोर्ट्स क्लब की फुटबॉल मैच का इफ्तिताह किया। बारू मंजी हल्के के काउंसलर एडवोकेट खातिम हुसैन और ताई सरोवर के काउंसलर अब्दुल हादी और साबिक CEC असगर अली करबलाई समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और मकामी लोग मौजूद थे। आखून ने सलीम स्पोर्ट्स क्लब की खेलों की सहूलत के क़याम के लिए इनकी फ़ाल कोशिशों को सराहा। मोहम्मद हनीफा ने करगिल के नौजवानों के लिए अपनी उम्मीद का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फ़ुटबॉल की नई पिच मकामी फुटबॉलर्स को सहूलियात फराहम करेगी और इन्हें अपने एथलेटिक सरगर्मियों में मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। दौरे जदीद में भी किताबों और लाइब्रेरी की अपनी अहमियत बरकरार है। बडगाम के बागाम में एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर सज्जाद ने एक लाइब्रेरी के साथ स्टडी सेंटर कायम किया है। इससे बड़ी तादाद में तालिब इल्म इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इस इक़दाम पर डॉक्टर सज्जाद की काफ़ी सताइश की जा रही है।
हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर डिवीज़न जो है बड़ा क्रीम है। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका जो ब्रेन है बड़ा फर्टाइल ब्रेन है इनका। तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी बनता है कि एक जगह हम इनके लिए कायम करें जहाँ इनके पास एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ ये पढ़ सकें। और जब ये दूसरों को देखते हैं पढ़ते हुए तो इनके एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, नहीं शौक बढ़ जाता है। यहाँ पे अभी हमने 110 का इंतज़ाम किया है। तो इंशाल्लाह अगर रुझान अच्छा रहा, अगर हमने देखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे। इंटरनेट बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल, हमने 2-4 इंटरनेट लगाए हैं, तो इनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे हम इंशाल्लाह। हीटिंग का हमने बंदोबस्त इंतज़ाम किया है। ये डॉक्टर सजाद ने जो इनिशिएटिव लिया है लाइब्रेरी का, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। जो भी स्टूडेंट कुछ हासिल करना चाहता है और जो फैसिलिटीज़ उसे मतलब चाहिए थी, मुझे लगता है कि एवरीथिंग वी फाउंड इन दिस लाइब्रेरी। हर एक बच्चे को आना चाहिए। एक तरफ हमारे यहाँ एक एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट खामोश से यहाँ से पढ़ रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हैं एक कंपटीशन हो रहा है, अपने आप में ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और हिंदुस्तानी फौज के एक मुतासर कुन इक़दाम में आबी गडोल स्कूल द्रास के तलबा ने हाल ही में नेशनल इंटीग्रेशन टूर में हिस्सा लिया। इनको वापसी पर गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। ये दौरा हिंदुस्तानी फौज के फायर एंड फ्यूरी कोर के जरिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक़्क़िद किया गया था। द्रास के दूर दराज देहात के 15 तलबा को एक भरपूर तजुर्बा फराहम किया गया। इसका मकसद कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना था। तलबा ने हिंदुस्तान भर में अहम तालीमी और सकाफती मकामात का दौरा किया। इन्होंने सीनियर फौजी हुकाम के साथ बातचीत की और साइंस, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में होने वाली पेशरफ्त का खुद तजुर्बा किया। इनके दौरे की खास बात सदर जमहूरिया के साथ एक नाकाबिल फरामोश मुलाकात थी। इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमारे नई नस्ल के लिए। सिर्फ नई नस्ल को एक ऐसा मौका दे दिया, सुनहरा मौका, कि उन्होंने पहली बार द्रास की तारीख में इंडिया के प्रेसिडेंट से जो है मुलाकात हो गए, और उनसे मुलाकात करने के बाद बहुत सारी बातें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने व्यूज़ के बारे में बच्चों ने बता दिया कि वो क्या बनना चाहते हैं। ये लड़का 14 साल की उम्र में जो है ट्रेन देखा, यहाँ से जो है पार्लियामेंट हाउस में गया, यहाँ से जो प्रेसिडेंट से जाके मिला। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो है ना, अब देखो ना, यही चीज़ें इल्म ऐसे ही नहीं आ जाता। एक हो गया किताब में पढ़ के इल्म आना, एक हो गया निकल के सीख के इल्म आना। ये दोनों में बहुत चीज़ें, जो चीज़ें सीख के देखी जाती है ना, उसमें ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एकता का रंग फैलाने चले हम सैनिकों की टोली के संग। दिल्ली की रौनक, नेहरू प्लेनेटोरियम का जादू, इंडिया गेट पे चले लेके हम वादू। पहली बार जब मैंने मेट्रो में किया सफ़र, चमकती लाइट्स, बड़ी बिल्डिंग्स, मेट्रो की आवाज़ में एक नया सुर था छाया। सफ़र के इस एक्सपीरियंस ने सिखाया कुछ खास। पहली बार की यादें हमेशा रहेंगी पास। राजस्थान की रौनक, रंग बिरंगी सजावट, राजस्थान के कल्चर को देखकर मिलती है राहत। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और सीनियर लीडर इमरान नबी डार ने दरदरकोट कुलगाम में आग मुतासिन का दौरा किया और यहां हालात का जायजा लिया। इन्होंने मुतासिन से इजहार हमदर्दी करते हुए जिला इंतजामिया और दीगर रज़ाकार अंजुमनों से अपील की कि वो आग मुतासरीन की भरपूर मदद करें। एजाज अहमद डार है और जावेद अहमद परे हैं, मोहम्मद अमीन शाह है। 4 जो कुनबे हैं उनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ और पूरे घर उनके फुली डैमेज हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही डीसी साहब से गुजारिश की कि वो इन ख़ानदानों को, क्योंकि अब विंटर भी आ रहा है, इनके पास छत है नहीं रहने के लिए, न इनके सारा जो इनका माल था, इनके कपड़े थे, जो इन्होंने बचा के रखा था, वो सारा इस आग में तबाह हो गया। अब इनके पास कुछ नहीं है। मैं डीसी साहब से आपके ज़रिए से और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों के लिए इन लोगों की मदद करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इन खानदानों पे भी नज़र करें। और बेटर होप नामी गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम ने पटन के दूरफ्तादा और पसमानदा इलाके जारडी महला में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह MLA पटन जावेद रियाज बेदार ने किया। बड़ी तादाद में बुजुर्ग, मर्द, ख़वातीन, बच्चों और दीगर लोगों का इलाज और मुआवजा किया गया। मुफ्त टेस्ट और अद्वियात भी फराहम की गई। तंजीम के बानी आकिब मजीद ने कहा कि इनका मिशन दूर दराज और पसमानदा इलाकों में ज़रूरतमंदों तक पहुँचना है। तो अम खुद शुक्र गुजार
तो अम ब्रोह ना मेडिकल ये कैंप अम ब्रोह योर कहें ये हॉस्पिटल तहन हॉस्पिटल मगर सह पटनस मज पे 5-7 किलोमीटर ये पे दूर गन अम खा शुक्र गुजार तो योर आव मेडिकल कैंप तो शुक्र गुजार। एज़ यूजुअल हमारे पास जो सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे वो फ्री कंसल्टेशन हो रही है, जिसमें हमारा जो सारा मेडिसिन है वो एलोपैथिक मेडिसिन है, जिसके लिए हम सदाना फाउंडेशन की जो फाउंडर डॉक्टर ममता है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इन कैंप्स के लिए जो है फार्मास्यूटिकल्स जो स्पॉन्सर करती है। ये जो सीरीज़ है हमारी ये अभी कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज़ में हम अभी और भी प्रायोरिटी बेस पे जो हमने एरियाज़ चूज़ किए हैं उन एरियाज़ में हम जाएंगे और वहाँ पर भी ये मेडिकल कैंप लगाएंगे और वहाँ पर भी ये एज जो हमारी फैसिलिटीज़ रहती है हर के मेडिकल कैंप में वो वहाँ पर भी हस्ब दस्तूर अवेलेबल रहेगी। हमारा मुद्दा मकसद ही यही है कि इन फार फ्लंग एरियाज़ में जाके जहाँ पे मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं उनकी हेल्प के लिए उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हम ये काम करते हैं। पहले भी अच्छा काम किया है इस एरिया में, बडगाम में भी गए थे, ये मागाम एरिया में भी काम करते हैं। काफ़ी इनका इंस्पिरेशन मैं आकिब साहब और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि मुश्किलात के बावजूद ये यहाँ आए। ये एरियाज़ में काम करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ लोगों में इसकी ज़रूरत है। ऐसे ऐसे और भी NGOs अगर है वो सही डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में काम करे और यहाँ लोगों की मुश्किलात में कम उसमें कमी करे। जी सर। उसका अल्लाह ताला भी खुश है उसमें और बहबूदी भी, आवाम की बहबूदी भी इसमें। अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम जुकरपटन की जानिब से शार्लटन पुलवामा में एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। मारूफ शायर मरहूम गुलाम रसूल मशकूर की याद में तकरीब मुनक़िद हुई। पहली नशिस्त में मरहूम गुलाम रसूल मशकूर को वादी के दूर दराज इलाकों से आए मारूफ शायरों और कलमकारों ने शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। इस नशिस्त की सदारत मारूफ शायर रंजूर तिलगामी ने की। दूसरी नशिस्त में एक आलीशान मुशायरा मुनक़िद हुआ। इसकी सदारत मारूफ शायर फयाज दिलगीर ने की। तंजीम के सरपरस्त और शायर सागर नजीर ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। बारामूला वथुन बेहुन तथ इलाकस में ड्यूटी दिसम यम किन तमो यह मुनासिब जोन तो तमो रोट रोमश अरबी कल्चर फोरमुक अत मज ताउन तो तमो कर बड़ मेहनत तत पे आई तम तो तमो न्यू अहंदिस यादस मज नातिया मजलिस कर तो सागर नज़ीर साहबन तत मज दुत बशीर जुगियारी साहब तो बेमिक आज अमिक ऐवान सदारत मज सदारती फ़राइज़ अंजाम दिवान सो रंजूर तिलगामी साहब। मरहूम की ज़िंदगी पर मकाले पढ़े गए और उनकी शायराना कद्द क़ामत को सराहा गया और उसकी याद में इसके बाद एक मुशायरा का भी एहतमाम किया गया जिसमें शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर से आए हुए कई शोरा और उद्बा ने शिरकत की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी में नई नियुक्तियां। सतीश शर्मा बने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष। रविंद्र रैना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बल्लभगढ़ में 2 परिवारों के बीच हुए विवाद में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में हिंदू मुस्लिम विवाद से किया इनकार, बोले किसी को पलायन की जरूरत नहीं। महेंद्रगढ़ के नांगल नुमिया के नजदीक पलटा गैस से भरा टैंकर। गैस का रिसाव रोकने की कोशिश जारी। गुजरात से सोनीपत जा रहा था टैंकर। महेंद्रगढ़ से अटेली आ रही रोडवेज बस की कंडक्टर ने नहीं काटे टिकट। नशे में था कंडक्टर। कंडक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी पर खड़े किए सवाल। कहा सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्य सूचक संज्ञा में दिया था बयान जिसे जाति सूचक संज्ञा से जोड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मुल्क भर की तरह आज भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर वाक़ पुंछ जिले में भी भाई बहन के प्यार की अलामत भाई दूज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर न सिर्फ छोटी बच्चियों बल्कि हर उम्र की बहनों ने अपने भाइयों के माथों पर तिलक लगाकर इन्हें खुश्क मेवे, फल और जलेबी खिलाने के साथ ही भाइयों की लंबी उम्र की दुआ की। आज भाई दूज का त्यौहार है और आज हमने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की है। ये त्यौहार पहली बार यम और यमुना ने मनाया था और उसी के बाद से हर साल हम ये त्यौहार उसी तरह मनाते हैं, अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हैं। मैं पुंछ बॉर्डर के पास एक छोटे से इलाके में रहने वाली हूँ। आज हम लोगों ने बहुत प्यार से भाई दूज का पर्व मनाया है जो कि सनातन में भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक होता है।
इस त्यौहार को यम और यमुना ने सबसे पहले शुरू किया था और उसके बाद हर साल हर भाई बहन अपने प्यार को बढ़ाने के लिए और अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करने के लिए बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर इस त्यौहार को मनाती हैं। आज भैया दूज का त्यौहार है। इस दिन हमने अपने भाइयों को टीका लगा के उनकी लंबी उम्र की आयु की है। तो आज हम पुंछ बॉर्डर में रहते हैं, तो हमारे भाइयों के लिए हम ये त्यौहार सबसे पहले यम और यमुना ने शुरू किया था। और मेंबर असेंबली तुराल रफीक अहमद नायक ने आज चेदा वर्कर्स के लिए अपनी रिहाइशगाह पर एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस दौरान उन्होंने वर्कर्स पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती और बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहें। मीडिया के साथ बात करते हुए नायक ने कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है और आने वाले वक्त में PDP दोबारा उभर कर सामने आएगी। जितने भी पंचायत हल्के हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, DDC मेंबर्स हैं, VDC में सब जगह उठाएगी और अच्छी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। मैं इसके लिए ग्राउंड पे खुद भी काम कर रहा हूँ। मैंने वर्करों को हिदायत दी है कि वो भी आज से ही काम शुरू करें, तभी ये इजलास बुलाया था। ये सिर्फ वर्करों का इजलास। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मेरी गुजारिश है, बातचीत का रास्ता बंद न करें। नाराज़ लोगों से बातचीत ज़रूरी है। ये देखना है, कभी एक इनफ्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, कभी मिलिटेंट्स कहते हैं, कभी हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। इनको बड़ी सी लैंग्वेजों में वाज़े किया गया। मेरी इसमें एक ही गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर इसमें ह्यूमन वैल्यू का ख्याल रखें। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो मिलिटेंसी को हम अप्रूव नहीं करते, लेकिन तहकीकात भी ज़रूरी है। अगर फारूक साहब जैसे एक बड़े कदावर लीडर कुछ कहते हैं, ज़रूर इस बात की तहकीकात करनी चाहिए। और पुंछ में बीजेपी ने सत शर्मा की पार्टी के रियासती सदर के तौर पर तकरीरी पर ढोल के साथ पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। पुंछ में शहर के परेड पार्क में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साबिक MLC प्रदीप शर्मा और रियासती तर्जुमान सुनील गुप्ता की क़यादत में बड़ी तादाद में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की और सत शर्मा की तकरीरी पर जश्न मनाया गया। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी को जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बहुत ही जोशो खरोश और एक खुशी का माहौल है, क्योंकि सत शर्मा जी पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। जब 2 ओहदों पर रहने के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले और उन्हीं की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये समझता है कि आज उसकी एक सुनवाई हुई है और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक काबिल आदमी को हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए आज यहाँ पर जश्न मनाया। और जिला साबा के बॉर्डर तहसील रामगढ़ के गांव घो ब्राह्मणा में नौजवानों के जानिब से एक खास वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसका मकसद नौजवान को नशे से दूर रखना और खेलों की तरफ रागिब करना है। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों की 15 टीमें हिस्सा लेंगी और फातेह टीम को इनामात के साथ साथ एक ट्रॉफी भी दी जाएगी। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की तारीफ की है जो नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करता है। हमारा जो क्लब है श्री राम क्लब, वो एक बेसिकली एक स्पोर्ट्स क्लब है और उसी के अंतर्गत हम जो है इस स्पोर्ट्स इवेंट का जो है आयोजन कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास यूपी से, हिमाचल से, पंजाब से, श्रीनगर, कश्मीर से भी टीमें आ रही हैं और लगभग हमारे पास 20 से 25 टीमें जो हैं आ चुकी हैं। कुछ मैच कल की खेल चुकी हैं और कुछ आज खेल रही हैं, जिसमें आज ही फाइनल होगा और फाइनल में हम 41,000 की जो है धनराशि दे रहे हैं। और हमारा जो इस इवेंट को, इस खेल प्रतियोगिता को करवाने का मकसद है वो यही है कि जो लड़के हैं वो नशे से दूरी बनाए रखें और खेल के अपने प्रति जो उनका भाव है उसको बढ़ाएं। तो लोग, हमारे जो यूथ है वो उनका जो इंटरेस्ट है आजकल ज़्यादातर आप देख लेते हैं कि फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर नशे की तरफ जो जा रहे हैं। काफ़ी केसेस आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं, जो यूथ है अभी हमारा स्कूल्स में या कॉलेज में, वो क्या है कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान कम दे रहा है। तो हमारा यही इंटरेस्ट होता है कि चलो हम तो प्लेयर्स हैं ही और हमारी तरफ देखिए, अगर हम ये टूर्नामेंट वगैरह करवा रहे हैं तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जो यूथ है वो इस लाइन में आ सके, ताकि वो आगे पीछे किसी गलत दिशा में वो ना जाए। सतपाल और इनके कमेटी मेंबर, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रखा है, खाने का, ब्रेकफास्ट, हर एक चीज़। पर जो हमारी गवर्नमेंट हो, अगर इनको थोड़ी सपोर्ट करे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो सकता है टूर्नामेंट। और हमारे गांव में इतने अच्छे प्लेयर हैं जो उनको सुविधा नहीं मिल रही। बहुत अच्छा टैलेंट है जो जम्मू को
टैलेंट के बेस पे सुविधा नहीं मिल रही, ग्राउंडें नहीं है, कुछ नहीं है। नई जनरेशन नशे की तरफ जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे अच्छे लड़के निकलें और आगे जाएं, अच्छे प्लेयर बने, हमारा भी नाम हो। जम्मू कश्मीर के सरहदी पुंछ जिले में मेंढर सब डिवीजन भारत पाक सरहद पर वाक़े बालनोई इलाके में आज 1965 के जंग में ओपी हिल पोस्ट को दोबारा कब्जे में लेने वाले बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तनाज़े में भारतीय फौज के 100 से ज़ायद जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। इस बहादुरी के मिशन की क़यादत कैप्टन गौतम मुबई ने की थी, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मुश्किल पहाड़ी इलाकों और दुश्मन के शदीद गोलाबारी के दरमियान इस पोस्ट को कब्जे में लिया। कैप्टन मुबई समेत कई जवानों को उनकी बहादुरी के लिए बाद अज़ मौत महावीर चक्र और वीर चक्र से नवाजा गया। फौज की बालनोई बटालियन के अफसरान ने ओपी हिल के इस फतह की दास्तान सुनाते हुए शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि मकामी शहरियों ने बहादुरों की याद को फूलों से सराहा। ओपी हिल की ये फतह भारतीय फौज की बहादुरी और कुर्बानी की एक मिसाल है, जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। ओपी हिल पे आए हैं जो हमारे 1965 में जवान जो शहीद हुए, उनको जो है वो हमने नम आँखों से उनको सलूट भी किया और फूल माला भी चढ़ाई और उनको याद भी किया। यहाँ पे 1965 में जो है इस इलाके में जो ये पोस्ट है, ये पाकिस्तान की आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया था और हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी और लोगों के सहयोग से यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को यहाँ से मार भगाया। और हम इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से, दिल की खलूस से ये मुबारक पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती जानें निछावर करके और इस मुल्क की रक्षा की। उसको हम हमेशा यहाँ 3 नवंबर को हमेशा हर साल यहाँ पे आके उनको याद करते हैं। बड़ा प्राउड और फ़ख्र और गर्व हमें महसूस होता है कि हमारे जवानों ने 1965 और 1971 की लड़ाई में यहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी जान अपने देश के खातिर अपनी जान को बलिदान किया। और उस दिन उनकी याद में आज हम यहाँ पर आए हैं। ओपी हिल आज डे है, उसको मनाने के लिए और उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए। और हमारी इंडियन आर्मी जब तक रहेगी ऐसे कार्य करती रहेगी और हम उनको अपने और अपने परिवार से की तरफ से और अपनी इंडियन आर्मी की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके परिवार वालों को भी हम जो है इस चीज़ का जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए पुलवामा जिले में कोई खुसूसी स्कूल न होने से कई बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं। रोहमू का 15 साला शाहिद अली भी इसकी एक मिसाल है। इसको बचपन से ही तालीम हासिल करने और स्केच आर्टिस्ट बनने का शौक था। शाहिद ने अपने शौक को जारी रखा और तालीम के साथ साथ स्केच आर्टिस्ट भी बनकर दिखाया। लेकिन पुलवामा जिले में ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी स्कूल न होने की वजह से शाहिद ने 9वीं जमात तक आम बच्चों के साथ ही अपनी तालीम जारी रखी और बाद में तालीम को जारी रखने से कासिर रहे, यानी तालीम जारी नहीं रख सके। समाजी कारकुन भी ऐसे बच्चों के लिए जिले में खुसूसी स्कूल कायम करने की मांग कर रहे हैं। ना हेकान वनित तो ना हेकान बोलित, मगर अमिस बचपन पे सेकंडस पढ़ान कि फर्स्टस पढ़ान, अमिस गो तन पे गो अमिस शौक यानी बह बना स्केच, बह अगर इत पे ब्या पकान ब्रोट बह पका इथे पे ब्रोट। अमिस ना बनो न ये मतलब तुथ प्लेटफार्म कहें। मे त्रो वन ये श्रीनगर त्रो मे ये तथ वन राम बाग वन तथ, तो अमिस ना रूज न सेहत खास ठीक कहें जे वह बह गवर्नर सोबस करान अपील, अगर अमिस पन्ने गाँव तुथ प्लेटफार्म मिले या तुथ टीचर मिले ये पकह अम सत ब्रोट। स्कूल्स जो यहाँ पे हैं इनका श्रीनगर जाना पड़ता है। एक डिसेबल पर्सन आजकल हम अगर हमारे घर में कोई होता है, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता जब हमें कभी लग जाती है हमारे पैर में क्या हम नहीं चल पाते, डिसेबल पर्सन कहाँ जाएगा यहाँ पुलवामा से श्रीनगर के लिए। अशद ज़रूरत यह है कि जहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर हम सबसे बेस्ट किसी को कुछ तोहफ़ा देना चाहते हैं वो है एजुकेशन, तो गुजारिश है पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन से और LG साहब से भी मैं और उमर अब्दुल्ला साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एट
एटलीस्ट मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ उनके लिए होनी चाहिए। और कश्मीर को कन्याकुमारी से मिलाने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे मंसूबे की तकमील का इंतजार है पूरे मुल्क को है। इस मंसूबे में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी शामिल है, जो भारतीय इंजीनियर्स की महारत का सबूत है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डीजीपी आनंद जैन और दीगर आला पुलिस अफसरान ने रियासी रेलवे स्टेशन से सुनगढ़ स्टेशन तक ट्रेन के जरिए सफर किया और इस रेलवे लाइन का मुआयना किया। यह मंसूबा न सिर्फ मकामी मईशत बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी कश्मीर के साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। और भाई बहन के प्यार के अलावा भाई दूज का त्यौहार आज मुल्क भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। इस मौके पर जम्मू के बाल निकेतन में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां बाल निकेतन के बच्चों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का निशान है और आज उन्हें इस त्यौहार को मनाने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज भैया दूज है और भैया दूज का जो एक फेस्टिवल है, भाई बहन के जो प्रेम का प्रतीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ हर कोई जो है आज बहन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इस मौके पे जम्मू के बाल निकेतन में भी एक भव्य ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे आयोजित किया गया है, जहाँ पे बहनें अपने भाइयों को जो है आज तिलक लगाया है उन्होंने और ये कामना की है कि हमेशा सुख समृद्धि जो है वो उनके लिए बनी रहे और जो वो मंगल कामना कर सकती हैं अपने भाइयों के लिए वो की जाती है। और भाई भी जो है मिठाई खिला के बहन का मुंह मीठा करते हैं और इनसे ही जानेंगे हम। आज आपने अपने भाइयों को तिलक लगाया, क्या आप चाहते हैं आज के दिन अपने भाइयों के लिए क्या कामना करते हैं? इनकी लंबी आयु है और ये अच्छे से पढ़े सब, बस ये। आप क्या चाहते हो? आपकी बहन ने तिलक लगाया, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या क्या आप दुआ देते हो उसको? अच्छा करे। मेरी बहन अच्छी है और मेरी बहन लंबी आयु कीजिए। आप तिलक लगाया, क्या कामना करती है भाई के लिए? लंबी उम्र के लिए लगाते हैं अपने भाई को तिलक। कितना अच्छा लगा आज? बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगा? जी।